हे गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मियोसिस 2 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखो, मियोसिस 2 के बारे में जानने से पहले थोड़ा मियोसिस 1 के बारे में रिवाइज करते हैं। अगर तुमने मियोसिस 1 का लेक्चर देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो लेक्चर देखो, तभी मियोसिस 2 तुम्हें समझ में आएगा। ऊपर देखो कहीं पे लिंक आ रहा होगा। और अगर तुमने मियोसिस 1 का लेक्चर देखा है तो चलो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। मियोसिस 1 के एंड में हमें एक फेज दिखा था, टेलोफेज, जो कि मियोसिस 1 का लास्ट फेज था। इस फेज में दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ था साइटोकाइनेसिस के बाद। हैप्लॉइड सेल दोनों में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। ये देखो, ये हमारा डिप्लॉइड सेल था। डिप्लॉइड सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट था, और इस डिप्लॉइड सेल में रिडक्शनल डिवीजन हुआ मियोसिस 1 के टाइम, और दो हैप्लॉइड सेल बने जिनमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट था। आगे जाके इन दोनों हैप्लॉइड सेल में मियोसिस 2 होता है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन से होता है। इनमें क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। चारों के चारों हैप्लॉइड है। एक चीज ध्यान में रखना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज आता है इंटरकाइनेसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड फेज है। इस फेज में क्या होता है, हमारे जो ये दोनों सेल है ना, ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर मियोसिस 2। मियोसिस 2 का प्रिपरेशन चल रहा होता है इन दोनों हैप्लॉइड सेल में। मियोसिस 2 चार फेज में डिवाइडेड होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। चलो पहले प्रोफेज 2 के बारे में जानते हैं। मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में देखो क्या हो रहा है। ये जो हमारे दोनों सेल है, दोनों हैप्लॉइड सेल है, उनमें क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिर से कॉम्पैक्ट और कंडेंस होने लगते हैं। प्रोफेज 2 के बाद आता है मेटाफेज 2, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। ये जो क्रोमोसोम्स है दोनों सेल में, दोनों हैप्लॉइड सेल में आके इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, और फॉर्मेशन होता है किसका, मेटाफेज प्लेट का। जो येलो में तुम्हें दिख रहा है मेटाफेज प्लेट है, जहां पे क्रोमोसोम्स आके अलाइन किए। फिर आता है मियोसिस 2 का एनाफेज 2 फेज, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है। देखो, मेटाफेज 2 में जब हमारे क्रोमोसोम थे ना, अब एनाफेज में जाके स्प्लिट करने लगते हैं। सेंट्रोमियर जो होता है स्प्लिट करने लगता है, और दो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो गया और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, जो कि रिजल्ट करता है इन द सेपरेशन ऑफ what? Separation of chromatids, और प्रिसाइसली बोलो तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर आता है टेलोफेज 2, जिसमें साइटोकाइनेसिस होता है एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ये चारों के चारों क्या है, हमारे जो मियोसिस 2 के बाद फॉर्म हुए, ये हमारे हैप्लॉइड सेल जिनमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। अब हमने मियोसिस 1 देख लिया, मियोसिस 2 देख लिया, तो चलो अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देख लेते हैं कि मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अगर तुम्हें पता होगा तो फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म आपस में फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओवम जो है वो हैप्लॉइड सेल होता है, और स्पर्म भी हैप्लॉइड सेल होता है। मतलब ओवम में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और इन दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जो कि है सिंगल डिप्लॉइड सेल। सिंगल डिप्लॉइड सेल, 2n सेल, जिनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये 46 क्रोमोसोम कहां से आया, 23 ओवम और 23 स्पर्म से आया। n और n मिलके बनाता है 2n जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल होता है, जिनमें आगे जाके माइटोसिस होता है और ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, और फीटस में पूरा का पूरा बेबी, एक पूरा का पूरा ह्यूमन, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये तो हमने माइटोसिस की बात की। मियोसिस का क्या रोल है, देखो। मियोसिस हेल्प करता है ओवम और स्पर्म सेल बनाने में। कैसे, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ओवरी प्रेजेंट है। इनमें प्राइमरी oocyte होता है, जो कि डिप्लॉइड सेल होते हैं। इनमें मियोसिस होता है, और ओवम जो कि हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जिनमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, जो कि डिप्लॉइड होते हैं, जिनमें 46 क्रोमोसोम होता है। और इनमें मियोसिस होता है, और हमारा स्पर्म बनता है, जिनमें 23 क्रोमोसोम होता है। तो मियोसिस क्या कर रहा है, मियोसिस हेल्प कर रहा है ओवम और स्पर्म सेल के फॉर्मेशन में, गैमेट सेल के फॉर्मेशन में। मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हालांकि इवन दो पर से पैराडॉक्सिकली, अजीब तरीके से,
रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। देखो मियोसिस क्या कर दे रहा है, डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर दे रहा है। पर इसका एक कारण है, कारण क्या है, क्योंकि यही ओवम का 23 और स्पर्म का 23 आगे जाके जाइगोट बनाता है जो कि है 46 क्रोमोसोम का, जो आगे जाके पूरा का पूरा बेबी फॉर्म कर रहा है। तो एक तरह से ये जो रिडक्शन हो रहा है ना क्रोमोसोम का 46 से 23, ये हो रहा है ताकि आगे जाके क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन हो सके फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ताकि जो जाइगोट है उनमें 46 क्रोमोसोम जाए और एक बेबी का फॉर्मेशन हो। अब ये देखो मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बने, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म। ये कौन से सेल है, गैमेट सेल। अगर मेल में है तो स्पर्म होंगे, फीमेल में है तो ओवम होंगे। ये जो चारों सेल होते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम पेरेंट सेल, आपस में और फ्रॉम पेरेंट सेल जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट। और यही कारण है कि जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल है दे प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तुम्हें लेक्चर समझ में आएगा, समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।